आज हम अपने वीडियो में क्लास 10th मैथ्स में जो पढ़ा था हमने त्रिकोणमिति, उस त्रिकोणमिति को भी आगे लेकर चलते हैं। और त्रिकोणमिति में बहुत से हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब आगे एग्जाम्पलों में देखते हैं कि त्रिकोणमिति में हमने सबसे पहला क्या दिया। सबसे पहले देखा चार्ट पूरा का पूरा समझ लिया। चार्ट के क्वेश्चन भी करवा लिए थे, एक्सरसाइज भी करवा ली थी। अब एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन, और इसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो 10th के हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा नंबर का टॉपिक लगभग होता है। अब देखो क्लास 10th के हिसाब से हमने त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा था। पहला तो नाम चैप्टर था क्लास 10th और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में हमने 10th का सबसे पहले एंगल चार्ट कंप्लीट हो गया। एंगल चार्ट कंप्लीट, एंगल चार्ट होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अब इसके बाद आती है इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इक्वेशन कौन कौन सी है और इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से तुम्हारे आते हैं वो तुम्हें जानना है। अब हमने सबसे पहले देखा कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। त्रिकोणमिति किस त्रिभुज के लिए? हमेशा त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लागू होती है। समकोण त्रिभुज में हमेशा, समकोण त्रिभुज में हमारे पास फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस का। कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस तो समकोण त्रिभुज के लिए खास है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है। और ये प्रमेय होती क्या है? ये प्रमेय क्या होती है? KAL होती है, कर्ण आधार और लंब। कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है? पाइथागोरस। अब पाइथागोरस प्रमेय जो है इसके हिसाब से यहाँ पर कर्ण वगैरह होते क्या है? समकोण त्रिभुज होता है। इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री जो कोण है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहते हैं। इसके जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और इसकी जो बेस में भुजा होती है, आधार भुजा, वो तो यहाँ पर पड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वर्टिकल लाइन, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये क्षैतिज लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको कहते हैं लंब। क्षैतिज लाइन को आधार और ऊर्ध्वाधर लाइन को लंब कहते हैं। ये होगी समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार और लंब की पहचान। अब तुम्हारे पास जो सवाल आते हैं उसमें मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन, फिर आया कोसेक, फिर सेक और फिर कोस, और एक के पीछे थीटा लगा होता है। इनकी मान याद करने के लिए हमारे पास तरीका कौन सा? लाल का। अब यहाँ पर लाल का फॉर्मूला होता है, इसमें L/K जो होता है, L/K वो वैल्यू किसकी होती है? साइन की वैल्यू होती है लंब/कर्ण। कोस की वैल्यू जो होती है वो होती है A/K आधार/कर्ण। और टेन की जो वैल्यू होती है वो होती है L/A। टेन की वैल्यू। अब अगर तुम्हें इसका उल्टा ज्ञात करना है, कोसेक ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू होती है कर्ण/लंब, साइन का उल्टा। सेक की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कोस का उल्टा K/A। और कोट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो टेन का उल्टा K/L। अब इनके क्वेश्चन और इनके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में मैंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार जो है वह 3 सेंटीमीटर, लंब जो है वह 4 सेंटीमीटर, इसके सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए।
तो किस तरीके से इसके सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करेंगे? उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला तो हमारा काम क्या, के ज्ञात करना। के कैसे ज्ञात करेंगे? के ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर। एल का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। और 9 और 16 हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब के स्क्वायर का मान 25 आ गया, तो के का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये के का मान आ गया। तो इसमें हमारे पास ज्ञात क्या करना, सभी त्रिकोणमितीय मान जो कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट होते हैं, तो इनके मान। सबसे पहला नाम साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का मान हमारे पास क्या होगा, एल बटा के होगा, एल बटा के होगा। तो यहाँ पर एल क्या है, एल ये है 4, के हमने ज्ञात किया कितना है, 5। ये साइन का मान 4 बटा 5। साइन का उल्टा कौन, कोसेक। कोसेक थीटा, सीधा इसका उल्टा कर लो, 5 बटा 4। फिर दूसरा मान किसका, साइन के बाद हम ज्ञात कर रहे हैं कोस का। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, 3, और कर्ण क्या है, कर्ण है 5। ये कोस का मान, कोस का उल्टा कौन, कोस का उल्टा सेक। सेक का मान कितना होगा, इसका जस्ट उल्टा 5 बटा 3। फिर बारी किसकी है, टेन की बारी। टेन क्या होता है, एल बटा ए। एल कितना है, 4, और ए कितना है, 3। ये टेन का मान, और कोट क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा टेन का उल्टा, 3 बटा 4। ये हमारे पास साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट सभी के मान है। ये होते हैं त्रिकोणमितीय मान। क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन को करने का तरीका तुम्हारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है। ये त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने का तरीका। अब अगर इस सवाल में पूछा क्वेश्चन के साथ, अगर जी मैंने कोई ये त्रिभुज दिया, ये त्रिभुज मैंने वापस दूसरा बनाया, इस त्रिभुज में मैं ये वाला मान ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर तो लिखा है 90 डिग्री कोण यहाँ पर। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर tan ए की वैल्यू क्या होगी, tan ए की वैल्यू, तो तुम तो ये सोचोगे कि tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार। tan होता है लंब बटा आधार, लंब ये पड़ा आधार ये पड़ा, लेकिन ये किया तो पूरा पूरा गलत। लंब ये आधार ये, अगर किसी ने ये लिखा कि tan ए बराबर ए बी बटा बी सी, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा उसके गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan ए पूछा है। तो tan ए मतलब यहाँ पर ये कोण, हमेशा ध्यान रखना, जो कोण पूछा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब मानना है। उसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब, मतलब यहाँ पर लंब कौन सा होगा, BC होगा, और आधार कौन सा होगा, AB होगा। ये अगर लिखा है तो तुम्हारा आंसर राइट, जबकि ये लिखा है तो आंसर गलत। ये tan ए की वैल्यू BC बटा AB होगी, BC बटा AB। लंब कौन से, जस्ट जो कोण यहाँ पर लिखा हुआ है उस कोण के जस्ट सामने वाले, यहाँ पर तो कोई कोण लिखा हुआ नहीं था, कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, सीधा थीटा ही लिखा हुआ है, सीधा थीटा लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारे पास। और थीटा कहाँ पर है, थीटा यहाँ पर नहीं हो तो थीटा दिया हुआ होगा, और थीटा जब भी लिखा हो तुम्हें सीधा इसका मान ज्ञात करना है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, आधार वाली भुजा जो है वो आधार, और बाकी वाली कर्ण तो पता ही है 90 डिग्री के सामने वाली। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पूछा है, उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना है, न कि आधार। ये होंगे इसके सवाल। और इनके क्वेश्चन इसके बाद हम करने वाले हैं इसकी इक्वेशंस के क्वेश्चन। इक्वेशंस के क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब आगे अब क्वेश्चन जो है किस हिसाब से आते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो हर किसी को पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब कभी कभी किन क्वेश्चनों के हिसाब से जो है, और इसके अलावा पूरक कोण क्या होता है, ये भी सभी को पता है। पूरक कोण क्या होता है, अगर जी के पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनकी दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री का हो, तो वे कोण पूरक कोण कहलाती है। एक होता है समपूरक कोण, क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। समपूरक कोण की परिभाषा क्या होती है, अगर जी की दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये दो कोण क्या कहलाती है, संपूरक कोण कहलाती है। ये पूरक और संपूरक की होगी।
पूरक और संपूरक से रिलेटेड जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में क्या है, पूरक और संपूरक के रिलेटेड। जैसे मैंने पूरक और संपूरक के रिलेटेड कहा कि साइन जो है, साइन में 90 माइनस थीटा करी, साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, 90 माइनस थीटा क्या मतलब कहाँ पर आ गया, ये 90 माइनस थीटा मतलब क्या, पूरक कोण हो गया। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। और इसका जस्ट उल्टा कोस 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। इसके बाद टेन आया, टेन 90 माइनस थीटा, 90 क्या है डिग्री बराबर होगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। फिर बचा कौन, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति की ये क्वेश्चन और इक्वेशन से। इसके अलावा जो इक्वेशंस होती है वो इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हमेशा एक होती है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ये दूसरी इक्वेशन। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन आई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली तीसरी इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन जो है त्रिकोणमिति में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट ये तुम्हारे पास त्रिकोणमिति में टोटल सर्व समीकरण है। और दूसरी तो बताइए कौन सी, कि साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कोसेक, मतलब साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ऐसे सभी मानेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, ये तो होती है। कौन कौन लिख लो, टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा और कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, ये हमारे पास इक्वेशंस है टोटल। इसके अलावा इक्वेशन जो है वो भी होती है, लेकिन वो आप आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। ये त्रिकोणमिति में ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री, संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री, और ये पूरक से रिलेटेड इक्वेशंस, फिर ये त्रिकोणमिति इक्वेशंस, फिर ये जो है ये नॉर्मल इक्वेशन जो है वो तुम्हारी काम आएगी, सबसे ज़्यादा काम आने वाली इक्वेशंस ये। अब इनके क्वेश्चन किस हिसाब से आते, जैसे मैंने इक्वेशन लिखा कोस 49 डिग्री, कोस 49 डिग्री अपॉन साइन 41 डिग्री। अब मैं कहूँ कि इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर जो है कितना होगा, तो यहाँ पर ऐसे तो निकालने की सीधा तरीका ध्यान देना कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कोस को मैंने लिख दिया, कोस को मैंने लिख दिया, कोस यहाँ पर चेंज करना, कोस 90 माइनस 49, 49 को क्या लिखते हैं, कोस 90 माइनस 41 करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा अपॉन साइन 41। कोस 90 माइनस 41 कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर कोस 49 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की इक्वल साइन 41 डिग्री अपॉन साइन 41 डिग्री इक्वल टू क्या होगी, साइन 41 अपॉन साइन 41 इक्वल टू क्या हो गया, इसी डिग्री तो ना ये हो गया हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका बस यही ध्यान रखना कि सवाल किस हिसाब से पूछा हुआ है, सवाल किस ऐसे कुछ एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत सारी हो जाए तो प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट करते हैं, पहला
tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम ले तो sin 18 अपॉन cos 72, sin 18 अपॉन cos 72 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, ये बुक के क्वेश्चन ये ध्यान रखना, cos 48 माइनस sin 42, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। फिर cosec 31 माइनस sec 59, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, अच्छा ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, देखते हैं कौन कर पाता है। cos 38 माइनस cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और मल्टीप्लाई में है sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री। ये आंसर निकालना। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन के लिए आंसर निकालो। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ इसके रिलेटेड। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, इसके अलावा tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री और दूसरा है tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। किस तरीके से करती? हम जानते हैं कि tan के लिए फॉर्मूला ये पड़ा, tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा आएगा। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 48 के लिए क्या कर सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करेंगे तो 48 आ जाएगा। और दूसरा चेंज कर लेते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री करेंगे तो tan 23 आएगा। बाकी वाला जैसा है वैसा कैसा, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री कर लो। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा लिख लो यहाँ पर, cot 42 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा यहाँ भी cot 67 डिग्री और बाकी वाला जैसा है वैसा tan 42 और tan 67 डिग्री। अभी हमने किया था कि tan का उल्टा कौन होता है? कोट होता है, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/tan 42 और यहाँ पर लिख सकते हैं 1/tan 67 और यहाँ पर ये तो है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर कट जो हो रहा है ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ये आंसर आ गया। करने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके जैसे ये सवाल करने हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि मेरे पास तुम्हारे दोस्तों को भी पता चले कि मैथ्स यहाँ पर चल रही है।